हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्माने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अतः अष्टादशो अध्यायः 18वां अध्याय। भगवान गीता का दिव्य उपदेश उत्तम अधिकारी अर्जुन को दे रहे हैं। ये सब 17 अध्याय तक की कथा सुनने के बाद में, सत्संग सुनने के बाद में अब अर्जुन भगवान से कुछ बात पूछ रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहु, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। त्याग के विषय में दूसरे 4 सिद्धांतों का कथन करते हैं भगवान कहते हैं, अर्जुन, कितने ही लोग पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। काम्य कर्म का मतलब होता है कोई अपनी कामना करके जो कर्म किया जाता है उसको काम्य कर्म कहते हैं। धन के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, संकट निवृत्ति के लिए आदि जो कुछ काम्य कर्म कहा जाता है उनको काम्य कर्म कहते हैं। और उन काम्य कर्मों का त्याग ही विद्वान पंडित लोग उनको कहते हैं संन्यास। और किंतु दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और कर्मों के फल को, कर्मों का त्याग संन्यास बताया गया है। और कर्मों के फल का जो त्याग है उनको विद्वान लोग त्याग कहते हैं। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप, वर्ण अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह करना, शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने भी कर्तव्य कर्म है उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम, सब कर्मों के त्याग का नाम त्याग है। कामनाओं का जो त्याग किया जाता है उसको ही त्याग कहा गया है। तो अच्छी बात है, फल का त्याग करना भी एक त्याग है। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने योग्य है। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र बंधन कारक है, कर्म मात्र त्याग कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं, कर्म मात्र का त्याग होता नहीं। जो प्राकृतिक द्वारा स्वाभाविक जो कर्म हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। और दूसरे कई विद्वान ये भी कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। ये जो 3 प्रकार के जो कर्म बताए हैं, यज्ञ के जितने भी यज्ञ है, जितने भी तप है और जितने भी दान है, उनों का निष्काम भावना से सेवन करना, कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे पुरुषों श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। भगवान कहते हैं, मेरा जो निश्चय है, मैंने जो निश्चय कर रखा है उनके बारे में तू सुन। क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। अब देखो, त्याग का भी भगवान ने 3 भेद बता दिए हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। और होता भी है कि सारा ब्रह्मांड प्राकृतिक है, इस प्रकृति के अंदर 3 गुणों का सब चक्र चल रहा है। यज्ञ, तप और दान रूप कर्मों के त्याग का निषेध, यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों के त्याग का निषेध बताया। मतलब ये त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य ही कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं इनको सज्जन पुरुषों को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं, त्याग के विषय में तू अपना निश्चित मत बतलाना है। भगवान अपना मत बतलाते हैं, भारत, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये भगवान विशेष बात कहते हैं। पूरी गीता में कई बार ये शब्द आते हैं, आसक्ति रहित होकर के
और फल की इच्छा न करते हुए कर्म किया जाता है, वो कर्म मनुष्य को पवित्र करता है और बंधनकारी नहीं होता है। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब भगवान का निश्चय किया उत्तम मत है तो प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। अब भगवान कहते हैं तामस त्याग के लक्षण। अब तामस त्याग क्या है? परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसीलिए मोह के कारण जो उनका त्याग कर देता है वो तामस त्याग कहा जाता है। नियत कर्म जो है हमारे लिए जीवन जीने के लिए, वो नियत कर्मों का त्याग करना ही तामस तप है, तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ अब भगवान कहते हैं राजस त्याग के लक्षण। जो कुछ कर्म है सब कर्म दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजसी त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। ये राजसी त्याग है, तो ये भी भगवान इनको भी उत्तम नहीं बताते हैं। अब भगवान कहते हैं सात्विक त्याग। त्याग 3 प्रकार को हमें सात्विक त्याग सबसे श्रेष्ठ बताते हैं भगवान। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार कर्म करना मेरा परम कर्तव्य है, किसी भावना से आसक्ति और फल का त्याग करके जो किया जाता है वह सात्विक त्याग कहा जाता है, वो सबसे श्रेष्ठ बताया है। अब सात्विक त्यागी के लक्षणों का वर्णन भगवान बता रहे हैं। उनके लक्षण क्या होते हैं? अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में भी आसक्त नहीं होता। अब वो अपने भीतर एक समत्व में रहता है, ऐसी समता में रहता है, न तो अकुशल कर्म की तरफ झुकता है और न कुशल कर्मों में वो आसक्ति रखता है। शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, क्योंकि वो तो सत्वगुण ही कर सकता है, जिसके अंदर भीतर सत्वगुणी भाव है, सत्वगुण से युक्त पुरुष और संशय रहित, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई संशय भी नहीं है, संशय रहित बुद्धिमान, और वही सच्चा त्यागी माना जाता है। वाह, बहुत बढ़िया बात बताई भगवान। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसीलिए जो तू कर्म का फल त्याग इसीलिए भगवान कहते हैं जो कर्म फल का जो त्यागी है वही सच्चा त्यागी है और उसको सच्चा त्याग कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ फल 3 प्रकार का मरने के पश्चात अवश्य होता है। कर्मों के फल भी शुभ, अशुभ और मिश्रित 3 प्रकार के कर्मों का फल मरण के पश्चात में भी उनको मिलता है, किंतु कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। इसीलिए हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताते। अब कर्मों का अंत करने के लिए भगवान उपाय बता रहे हैं। सांख्य शास्त्र में ये कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान ले। इस विषय में कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही ये 5वां हेतु देव, ये 5 प्रकार के हेतु बताए गए हैं। अब इनका विस्तार आपको देखना है तो साधक संजीवनी में देख सकते हैं। यहाँ तो भगवान ने जो लिखा है वो ही मैं आपकी सेवा में रखता हूँ। इनका विस्तार तो बहुत लंबा है। भगवान कहते हैं मनुष्य मन, वाणी, शरीर से शास्त्रों के अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण होते हैं। कर्म मात्र के ये 5 कारण होते हैं। इन 5 कारणों के अलावा कोई कर्म होता ही नहीं है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है,
वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। कर्म मात्र जो होते हैं वो प्रकृति के द्वारा होते हैं, परमात्मा आत्मा के द्वारा नहीं होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिनकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार करके भी वास्तव में वो किसी को नहीं मारता। ऐसा भगवान कह रहे हैं। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान कि उसमें जिसके अंदर ये दो भाव चला निकल जाता है तो वो संपूर्ण लोगों को मार कर भी वास्तव में तो मारता है नहीं, और न पाप से बनता है। वो न तो पाप से बनता है और न उनको कोई इत्या लगती है, क्योंकि वो एक भगवान का अभिन्न अंग हो जाता है। इसीलिए समर्थ को कोई दोष होता ही नहीं है। इसलिए अर्जुन, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। और कर्ता, करण और क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही हैं कहे गए। उनको तू मुझसे भली भांति सुन। अब इसमें भगवान कहते हैं ये जो कर्ता, कर्म और ज्ञान ये सारे के सारे तीन प्रकार के गुणों का भेद बताया, सब में होता ही है। तो इसीलिए उनका विस्तार से अब भगवान आगे अर्जुन को बता रहे हैं। हे अर्जुन, ये गीता का जो शास्त्र ज्ञान है ये सबको लिए बहुत कल्याणकारी है। सबों को इस गीता का आदर करना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अपने परिवार में, समाज में सबों को इस गीता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होगा, इतने आप भगवान के प्रिय होंगे और आपके जीवन में सदा आनंद बरसता रहेगा। इसी के साथ आज 18वें अध्याय का ये 19वां मंत्र तक की सत्संग यहाँ समाप्त। हरि ओम तत्सत।